ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक कॉल के दौरान भारत से गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ईरानी रेडर आउट के अनुसार राइसी ने पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष और दुनिया के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक के रूप में देश की स्थिति को याद किया। बयान में कहा गया कि आज भारत से अपेक्षा की जाती है कि वह गाजा के उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ जायोनी अपराध को समाप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि तेहरान तत्कालीन युद्ध विराम, नाकाबंदी हटाने और गाजा के उत्पीड़ित लोगों का सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी वैश्विक संयुक्त प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की हत्या जारी रहने से दुनिया के सभी स्वतंत्र राष्ट्र क्रोधित हो रहे हैं और इस हत्या के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिणाम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि उत्पीड़ित और निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या, अस्पताल, स्कूलों, मस्जिदों, चर्चों और आवासीय क्षेत्रों पर हमले किसी भी इंसान के दृष्टिकोण से निंदनीय और अस्वीकार्य है। ईरानी रेडर आउट में रायसी के हवाले से कहा गया कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों को जायोनी शासन के कब्जे का विरोध करने का वैध अधिकार है और सभी देशों को उत्पीड़न से मुक्ति के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि नाजी जर्मनी के खिलाफ यूरोपीय देशों का संघर्ष एक सराहनीय और वीरतापूर्वक कार्य है, लेकिन बच्चों की हत्या और आपराधिक जायोनी शासन के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों के प्रतिरोध की निंदा की जाती है। इस बीच बातचीत में एक अन्य हिस्सा में राइसी ने भारत के साथ संबंधों के बारे में तेहरान के दृष्टिकोण से रणनीतिक बताया और इस क्षेत्र में सहयोग के विकास और देरी की भरपाई के लिए योजना बनाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उत्तरी दक्षिण गलियारे के महत्व और क्षेत्र के सभी देशों के लिए इसके लाभों पर भी जोर देते हुए राष्ट्रपति राइसी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में चाबहार बंदरगाह सहित स्थानीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए गंभीर निवेश करने की उम्मीद है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता के निरंतर प्रावधान सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह सहित द्विपक्षीय सहयोग में भारत और ईरान की प्रगति का भी स्वागत किया। जब से 7 अक्टूबर से दक्षिणी इजराइल में आतंकी समूह द्वारा तबाही मचाने के बाद इजराइल ने हमास पर युद्ध की घोषणा की, तब से पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं के साथ नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत की है।